अब्दुल करीम तेलगी, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। यह नाम तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस नाम के पीछे की कहानी कितनी गहरी और पेचीदा है? इंडिया के इतिहास में यह एकदम काला धब्बा है, एक ऐसा धब्बा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नकली स्टैंप पेपर, करोड़ों का घोटाला। यह सिर्फ एक साधारण घोटाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें कई बड़े नाम फंसे थे। ऐसा जाल बिछाया कि पूरा देश हिल गया। हर कोई हैरान था कि कैसे एक आदमी ने पूरे सिस्टम को धोखा दे दिया। ये कहानी है उस आदमी की जिसने अपनी चालाकी से सबको बेवकूफ बना दिया। उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे एक ऐसा मास्टरमाइंड बना दिया जिसे पकड़ना मुश्किल था। गरीबी से अमीरी तक का सफर, लेकिन नींव थी झूठ की। तेलगी का सफर एक गरीब परिवार से शुरू हुआ, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाओं ने उसे एक अलग ही रास्ते पर ले जाया। तेलगी की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो पूरी तरह से नकली था। ये कहानी है लालच की, गंदी हरकतों की और उस कमजोर सिस्टम की जिसका फायदा उठाकर एक आदमी करोड़पति बन गया। सोचने वाली बात है कि कैसे एक आदमी ने पूरे सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। क्या सचमुच तेलगी ही गलत था, या फिर वो सिस्टम ही इतना कमजोर था कि किसी ने उसका फायदा उठाया, या फिर सिस्टम की कमजोरी भी उतनी ही जिम्मेदार थी? ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। तेलगी की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई और तेलगी पैदा ना हो सके। तेलगी का मुकदमा एक लंबी कानूनी लड़ाई थी। हर दिन नए खुलासे होते थे और हर दिन नए सवाल खड़े होते थे। मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला। हर चैनल पर तेलगी की खबरें थीं। लोग जानना चाहते थे कि कैसे एक आदमी ने पूरे देश को धोखा दिया। इस घोटाले का असर सिर्फ तेलगी पर ही नहीं, बल्कि उसके परिवार पर भी पड़ा। उसके परिवार को भी समाज की नजरों में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तेलगी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लालच और धोखाधड़ी का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने समाज को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई और तेलगी पैदा ना हो सके। हमें अपने सिस्टम को सुधारने की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई और इस तरह का घोटाला न कर सके। तेलगी की कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है और एक उम्मीद भी कि हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में पैदा हुए अब्दुल करीम तेलगी। बचपन बीता गरीबी में। यह गांव जहां तेलगी का जन्म हुआ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर थे और जीवन की बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। पिताजी रेलवे में काम करते थे। रेलवे की नौकरी स्थिर थी, लेकिन वेतन बहुत कम था। उनके पिता की नौकरी में बहुत मेहनत थी, लेकिन उससे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। छोटी मोटी नौकरी, परिवार बड़ा था, पैसे कम। तेलगी के परिवार में कई सदस्य थे, जिनमें से हर किसी की अपनी जरूरतें थी। घर छोटा था और संसाधन सीमित थे। परिवार के सभी सदस्य मिलकर किसी तरह गुजारा करते थे। तेलगी ने छोटी उम्र में ही जिंदगी की मार देखी। गरीबी ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने देखा कि कैसे उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। आर्थिक तंगी के कारण तेलगी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उसे अपने परिवार की मदद के लिए काम करना पड़ा। पैसों की तंगी हमेशा सताती रही। हर दिन एक नई चुनौती होती थी। कभी कभी तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तेलगी ने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि अगर उसे इस गरीबी से बाहर निकलना है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन तेलगी के अंदर कुछ करने का जुनून था। वह हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके अंदर एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। कुछ बड़ा बनने की चाह थी। वह अपने परिवार की हालत सुधारना चाहता था। उसके सपने बड़े थे और वह उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। गरीबी से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि अगर उसे अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है तो उसे कुछ अलग करना होगा। शायद यही चाह उसे मुंबई ले आई। मुंबई, जो सपनों का शहर कहलाता है, वहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है। तेलगी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गया। सपनों का शहर जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाता है। मुंबई की भीड़ भाड़ और चमक दमक ने तेलगी को बहुत प्रभावित किया। उसने देखा कि यहाँ हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। तेलगी ने भी अपनी किस्मत लिखने की ठान ली थी। उसने ठान लिया था कि वह भी इस शहर में अपनी पहचान बनाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। मुंबई की गलियों में चलते हुए उसने अपने भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाई।
और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। मुंबई शहर, जहां संघर्ष ही संघर्ष है। शुरुआत में तेलगी को छोटे मोटे काम करने पड़े। फल बेचे, सब्जी बेची, यहां तक कि रेलवे स्टेशन पर लोगों के बैग भी उठाए। लेकिन तेलगी की नजर हमेशा ऊपर ही थी। उसे तो कुछ बड़ा करना था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो नकली कागजात बनाते थे। यहीं से तेलगी के बुरे दिनों की शुरुआत हुई। तेलगी ने झट से नकली कागजात बनाना सीख लिया। उसकी चालाकी और तेज दिमाग ने उसे इस काम में माहिर बना दिया। नकली दस्तावेज बनाना उसके लिए एक खेल जैसा था और उसने इसे बहुत जल्दी ही पूरी तरह से समझ लिया। लेकिन उसका असली खेल तो स्टैंप पेपर से शुरू हुआ। असली और नकली के बीच की बारीकियों को समझते हुए उसने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे वह असली स्टैंप पेपर की तरह दिखने वाले नकली स्टैंप पेपर बना सके। उस समय प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बहुत हो रही थी। रियल एस्टेट का बाजार तेजी से बढ़ रहा था और लोग बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में लगे हुए थे। स्टैंप पेपर की डिमांड बढ़ गई और तेलगी ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने देखा कि स्टैंप पेपर की मांग इतनी ज्यादा है कि लोग इसके लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। उसने नकली स्टैंप पेपर छापने का धंधा शुरू कर दिया। उसने अपने नेटवर्क का विस्तार किया और बड़े पैमाने पर नकली स्टैंप पेपर छापने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया। पहले तो छोटे लेवल पर, लेकिन देखते ही देखते उसने अपना जाल फैला लिया। उसके नेटवर्क में कई लोग शामिल हो गए जो उसके इस गैर कानूनी धंधे को बढ़ाने में मदद कर रहे थे। सरकारी अफसर से लेकर नेता तक हर कोई उसके जाल में फंसता चला गया। उसने अपने प्रभाव और पैसे के बल पर कई सरकारी अधिकारियों और नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया। भ्रष्टाचार का यह जाल इतना बड़ा हो गया कि इसे तोड़ पाना मुश्किल हो गया। तेलगी का साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ता गया और उसने अपने इस गैर कानूनी धंधे से करोड़ों रुपए कमाए। उसकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी चालाकी और धूर्तता से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। तेलगी का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। पैसा ही पैसा। इस पैसे से वो लोगों को खरीदता था। पुलिस वाले, सरकारी बाबू, यहां तक कि नेता भी उसके पैसे खाते थे। जो उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता, उसे धमकी मिलती, डर दिखाया जाता। तेलगी का जाल इतना मजबूत हो गया था कि उसे पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। झूठ के पैर नहीं होते, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। तेलगी के साथ भी यही हुआ। उसके गैंग के एक आदमी ने पुलिस को उसके बारे में बता दिया। यहीं से तेलगी का खेल खत्म होना शुरू हो गया। पुलिस ने तेलगी के खिलाफ जांच शुरू कर दी और सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। जगह जगह छापे पड़े, कागजात जब्त हुए और कई ठिकानों पर छानबीन की गई और तेलगी के कई साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। आखिरकार पुलिस ने तेलगी को भी दबोच लिया, जिससे मामला सुलझने लगा। यह पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी थी और उन्होंने इसे गर्व से मनाया। अदालत का फैसला तेलगी को सजा। तेलगी पर कई केस दर्ज हुए, सालों तक मुकदमा चला। आखिरकार अदालत ने उसे दोषी ठहराया। तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई गई। यह एक बहुत बड़ा फैसला था। घोटाले के बाद भारत पर असर। तेलगी के स्टैंप पेपर घोटाले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरकार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। इस घटना ने लोगों का सरकार और सिस्टम पर से भरोसा ही उठा दिया। सबक सीखा, धोखाधड़ी से बचाव। तेलगी के घोटाले ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इसने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की तरफ सबका ध्यान खींचा। इसने हमें सिखाया कि धोखाधड़ी कहीं से भी हो सकती है। इसने हमें सतर्क रहना और सवाल पूछने की हिम्मत दी। निष्कर्ष, तेलगी की विरासत। अब्दुल करीम तेलगी भले ही जेल चला गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी एक मिसाल है। यह मिसाल है लालच की, गंदी हरकतों की और उस कमजोर सिस्टम की जिसका फायदा उठाकर कोई भी अपराधी बन सकता है। तेलगी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, सवाल पूछने से नहीं डरना होगा और एक अच्छा समाज बनाने के लिए काम करना होगा। तभी हम तेलगी जैसे लोगों को पैदा होने से रोक सकते हैं।